अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है गूगल जितना बड़ा हो जाए आप जैसा नहीं हो सकता। इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा सर्च इंजन जिसका शायद अब कोई मुतबादल नहीं बन सकता, और अगर बन जाए तो इस जैसा नहीं हो सकता सिवाय एक चीज़ के। हम बात कर रहे हैं मशहूर और मारूफ सर्च इंजन गूगल की। क्या आपको गूगल से पहले की ज़िंदगी याद है? आप क्या करते थे जब आपको फौरी तौर पर मालूमात चाहिए होती थी? किसी लफ्ज़ के हिज्जे, रेस्टोरेंट का रास्ता, खास दुकान या किसी दूर उफ्तादा पहाड़ी झील का नाम, आप मुमकिन तौर पर इन मालूमात के लिए आप गूगल ही इस्तेमाल करेंगे। गूगल को अगरचे 21 बरस ही हुए हैं, लेकिन इसने शायद दुनिया में रहने वाले हर इंसान पर अपना कब्जा जमा कर इसे अपना मुख्ताज कर लिया है। गूगल से पहले की ज़िंदगी क्या थी? कम अज़ कम पाकिस्तानी माशरे में हर ख़ानदान में ऐसा शख्स ज़रूर होता था जिसको हर चीज़ की मालूमात ज़रूर होती थी, और अगर मालूमात ना भी हों तो वो किसी भी बात की तशरीह इस अंदाज से करता था कि सुनने वाले को लगता था बस यही सच है, इसके अलावा कोई सच हो ही नहीं सकता। हम भी इसी दौर से गुजरे हैं। एक ज़माने में हमें भी गूगल जैसी पजीराई हासिल थी। किसी को कुछ पूछना हो हमसे रब्ता करके पूछा जाता था, और हमारे जवाब को हरफे आखिर समझकर बात आगे बढ़ाई जाती थी। लेकिन भला हो इस गूगल का जिसने हमसे ये एजाज़ छीन लिया। खैर, बात मजाक की थी, लेकिन हकीकत यही है कि आज गूगल ने अपनी इजारादारी ऐसी कायम कर दी है कि इसके चुंगल से निकलना तकरीबन नामुमकिन है। ये अलग बात है कि गूगल पर सर्च की जाने वाली हर मालूमात सच्ची या बिल्कुल दुरुस्त नहीं होती, बल्कि इसे हैकर्स ने अपने मतलब और पसंद के मुताबिक जब चाहा तब्दील करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। औसतन गूगल 40,000 सर्च फी सेकंड करता है, यानी एक रोज में 3.5 अरब। याद रखें, जब भी हम गूगल पर किसी चीज़ की तलाश करते हैं तो गूगल को हमारी तरजीहात और आदत के बारे में मज़ीद मालूमात मिलती है। लेकिन गूगल हमारे बारे में कितना जानता है? अगर आप इंटरनेट या एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझ लें गूगल आपकी तन्हाई का साथी और राजदार है। एक ऐसा राजदार जो आपके राज जानकर दुनिया भर की इश्तिहारी कंपनियों को ये राज फरोख्त कर देता है। गूगल का क्या मतलब है? अब से कुछ अरसा कबल तक तो इसको कोई मतलब नहीं था। गूगल असल में रियाजी की इस्तिलाह गूगल की गलत हिज्जे है। गूगल असल में एक और इसके बाद ज़ीरो ज़ीरो को कहते हैं। इस हवाले से कई गैर मुस्तनद कहानियाँ हैं कि कैसे इब्तदाई दिनों में या तो किसी इंजीनियर ने या तालिब इल्म ने असल हिज्जे को गलत लिख दिया, और यह गलती मरकजी इदारे का हिस्सा बन गई। गूगल के मुश्तरका बानी लैरी पेज और सर जी बर्न ने गूगल का नाम बैकरब रखा था। इस नाम का मसाज से कोई तल्लक नहीं था, बल्कि इस निज़ाम को कहा जाता है जिसमें माजी में दिए गए लिंक्स के जरिए सफ़हात को ढूंढना और रैंक करना है। सन 1999 में लैरी और सर जी गूगल को $10 लाख में फ़रोख्त करना चाहते थे, लेकिन ख़रीदार कोई नहीं था। यहाँ तक कि वो इसे फ़रोख्त के लिए कीमत कम करने पर भी राज़ी थे, लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं ली, और आज गूगल की मालियत $300 अरब से ज़्यादा है। गूगल कंपनी में पुराने मुलाजमीन को गूगलर्स कहा जाता है, जबकि नए मुलाजमीन को नो गूगलर्स कहा जाता है। दोनों ही किस्म के मुलाजमीन को अपने पालतू जानवर दफ्तर लाने की इजाज़त है, अगर ये जानवर तरबियत याफ्ता है और दफ्तर में गंदगी नहीं करेंगे। इंडोनेशिया के मकामी मीडिया के मुताबिक जनूब मगरबी सूबे में मुकीम एक फैमिली ने अपने नौमौलूद का नाम गूगल रखते हुए उसे कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड भी करा लिया है। फैमिली की जानिब से बच्चे के नाम के साथ वालिद का नाम नहीं लगाया गया, इसका नाम सिर्फ गूगल रजिस्टर्ड कराया गया है। 8 माह के गूगल के वालिद एंडी ने इंडोनेशियन मीडिया को बताया कि उन्होंने बच्चे के नाम के हवाले से कई नामों पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि बच्चे का नाम टेक्नोलॉजी कंपनी के नाम पर होना चाहिए। एंडी के मुताबिक उन्होंने बच्चे का नाम विंडोज़, आईओएस, माइक्रोसॉफ्ट, आईफोन और दीगर रखने पर गौर किया।
और आखिरकार बच्चे का नाम गूगल रखने पर इत्तेफाक हो गया। गूगल की 27 साला वालदा एला करीना का कहना था कि इन्हें शुरू में अपने बच्चे का नाम पसंद नहीं आया, मगर अब वो इस नाम से खुश हैं, जो कि दुनिया के सबसे मकबूल सर्च इंजन का भी नाम है। इंडोनेशियन मीडिया के मुताबिक गूगल की वालदा ने बताया कि वो पहले अपने बच्चे का नाम सबको बताने में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और 3 माह तक उन्होंने नाम किसी को भी नहीं बताया। वो सबको सिर्फ यही बताती थीं कि ये लड़का है। एलिया करीना का मजीद कहना था कि शुरू से ही गूगल इस्तेमाल करने का काफ़ी शौक रखती थी और उम्मीद है उनके बेटे में ये भी लीडर वाली खलसतें हों। जिस तरह गूगल लोगों की मदद करता है, इस तरह इनका बेटा भी लोगों की मदद करेगा। बच्चे की वालदा से जब यह सवाल किया गया कि उन्होंने गूगल के नाम के साथ बाप का नाम पैदाइशी सर्टिफिकेट में क्यों नहीं लिखवाया, तो इनका कहना था कि वो अपने बच्चे के खुसूसी नाम की कदर को कम नहीं करना चाहती। इनके बेटे के नाम पर सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। मुझे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग इस नाम का मतलब सही से नहीं जानते, जब भी वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी वालदा का कहना था कि अगर मेरा एक और बच्चा हुआ तो मैं इसका नाम व्हाट्सएप रखूंगी। ये तो था गूगल से मोहब्बत का अनोखा इजहार। अब चंद दिन में ही इस मुतल्लक एक और अनोखी खबर भी आपको सुनने को मिलेगी। गूगल के बाद व्हाट्सएप की पैदाइश तो मुतवक्को है, लेकिन गूगल बड़ा होकर क्या गूगल सर्च इंजन जैसी शोहरत और कामयाबी अपने नाम कर सकेगा? इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन हकीकत ये है कि सर्च इंजन गूगल हमारी आपकी ज़िंदगी में ऐसा समाया है कि अब इसके बगैर लगता है आप कुछ जानते ही नहीं। गूगल की इस कामयाबी में आपका बड़ा किरदार है। अगर अपने अपने ख़ानदान में मौजूद गूगल टाइप लोगों की कदर की जाती तो आज गूगल को ये शोहरत नहीं मिलती। हम तो अपनी बेकदरी पर आज तक अफसोस करते हैं, लेकिन आप सब कुछ गूगल पर कुर्बान करके कहीं अपनी कदर ही ना खो दीजिएगा। गूगल ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी मालूमात पर आंख बंद करके भरोसा करने की बजाय इसे मालूमात की इब्तदा समझते हुए अपनी तख्लीको जुस्तजू को अपने दिलो दिमाग के सर्च इंजन के ज़रिए ज़रूर जारी रखें। गूगल जितना भी बड़ा हो जाए आप जैसा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आपके जहन में मालूमात स्टोर करने और चीज़ें याद रखने की जो सलाहियत है, गूगल आज भी इसका 1% भी नहीं है। यकीन नहीं आता तो अपनी ज़हनी आजमाइश खुद करके देख लें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपकी सहूलत में इजाफे का बायस होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी का गुलाम बनकर अपनी ज़हनी सलाहियतों का मजाक ना उड़ाएं, और जो कुछ आपके पास है वो दुनिया की किसी टेक्नोलॉजी में नहीं, चाहे वो गूगल हो या कुछ और। आप दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन होने के साथ साथ एक्टिव मॉड्यूल भी हो। शर्त यह है कि इसका इस्तेमाल सही अंदाज में करना सीख जाए। वस्सलाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।